शक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। आज जब मैं जो कुछ सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर, रहम कर, ताकि प्रभु तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है सही से तेरा दास गाइड कर सके। प्रभु यीशु, आलोक हृदय में वो वचन के द्वारा वो छुटकारा पा सके। प्रभु यीशु, आपके पवित्र पवित्र सामर्थी नाम से छोटी सी प्रार्थना करते हुए बोलो आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ, जोर से। हालेलुया। अगर आज किसी भी परिस्थिति में आप हैं तो मेरी आवाज जहां तक आप सुन रहे हैं उस परिस्थिति में आज से आप निकलना शुरू हो चुके हैं। हालेलुया, आमीन। ऊंचाते आशीष हमारी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज से वो छुटकारा हमारे लिए है। और मैं आपको एक बात और आपसे कह दूं, आने वाला टाइम, इसलिए बोलना जरूरी है, कुछ चीज प्रॉफिटिक बोलते हैं हम। यहां अंदर बाहर कुछ ही दिनों के अंदर आपको सुबह 8 बजे आना पड़ेगा, तब जगह मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो कुछ भी हो जाए, आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कुछ भी हो जाए, आपको चंगे होने से भी कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसके तरफ यहोवा है उसको क्या बात की टेंशन है, और हमारे तरफ वही है। इसलिए उसके जब हम पीछे चलेंगे, वो सारा काम जिसके लिए हम संघर्ष आज से करते आए हैं अब वो आसानी से होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यह आसानी से होगा। और उसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज ही उसका पहला शैतान के ऊपर वार आज से अगर आप वचन सुनते ही कर दिए तो अब आप चमकने जा रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बहुत हो गया, अब टाइम नहीं है बंद होने का, अब टाइम है। हाँ, उसने बाइबल में कहा कि आने वाले दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर कहेंगे चलो उस कलीसिया में, कहा भाईंदर, ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। और आप देख रहे हैं, मैं संडे मेरे साथ ब्रदर थे, गाड़ी में ही हम कह दिए थे कि अभी बंबू बढ़ाना पड़ेगा। गाड़ी में ही बोला हूं, यहां नहीं, कुर्सी खरीदना है, गाड़ी में ही बोला हूं, जबकि आज वो परिस्थिति बाहर है। ये तो जब आप आत्मा में होते हो तो उस चीजों के साइन। इसलिए मैं आपके ऊपर प्रोफेसिक वर्ड देता हूं कि आप बीमार गरीब कभी नहीं रहने वाले हैं, आप अमीर होने वाले हैं। हालेलुया। आप कर्जे भी नहीं रहने वाले हैं, हर जगह आप बढ़ने जा रहे हैं। आप ऐसे चर्च के हिस्से हैं। इसलिए मैंने कहा, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी कहते हैं जीवित चर्च के हिस्सा बनो। जरूरी नहीं है पास्टर मिले, जरूरी नहीं है पास्टर हमसे बात करे, उस चर्च के हिस्से हैं आप। डोंट वरी, आप चमक रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लोग आज बहुत सालों से कर रहे काम, कुछ नहीं हो रहा है। 5-7 साल के अंदर जो आज से 30 साल से चर्च चला रहे हैं उससे बड़ी चर्च है अपनी। हाँ, ये कोई कर नहीं सकता, मैं भी नहीं किया हूं कि मैं बड़ा। ये परमेश्वर है। क्या है? वो जवाब देता है। क्या देता है? आपका परमेश्वर मुर्दा नहीं है, है क्या?
वो जिंदा है और वो जवाब देगा। इसलिए उसके सामने सही रहो, वो सब चीज आपके लिए सही करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। मैं कभी किसी बात से घबराता नहीं हूं। मैं जानता हूं जो होता है अच्छा होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब हम उसके बाद अब चलते हैं वचन में, और इसलिए मैंने कहा ये छुटकारा का एक अलग वीक होगा, अलग ये 7 हफ्ता कंटिन्यू होगा, और एक अलग अलग चीजों को आप जब जानेंगे, बल्कि छुटकारा इतना करीब है फिर भी हमें मिलता नहीं, और वो आप आसानी से ले लेंगे। क्या करेंगे? वो आसानी से हो जाए। हालेलुया। तो दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसका पहला वचन, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे सभी लोग। दो राजाओं उसका 4था अध्याय और उसका पहला वचन। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। कहता है, इसका हेडिंग है एक विधवा। तो कहता है भविष्यदाताओं के चेलों के पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की बात, एलीशा कौन था? परमेश्वर के दास था, दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। एलीशा से कह रहा है कि तेरा दास, मतलब अगर आपको सरल भाषा में मैं आपसे कहूं, पास्टर और उसके चेला, क्या पास्टर था उसकी पास्टर सब लोग समझते हैं, पास्टर और उसकी चेला। तो चेला जब ऑफ हो गया तो उसकी पत्नी आया उसके पास, उसके पति के गुरु के पास, कि तेरा दास मेरा पति ऑफ हो गया है और उसका कर्जदार मेरे घर पे आया है और मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि उसका कर्ज चुका दूं। अब वो ये कह रहा है कि तू कर्ज नहीं चुका सकती तो मैं तेरे दोनों बेटे के लेके जाता हूं और उससे मजदूरी करा के अपना पैसा असूल करवाऊं। आपको मालूम है पुराने जमाने में ऐसा होता था, माँ बाप नहीं भरते तो उसके बच्चे ले जाते थे, कम्बा के भर लेते थे। हाँ, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना है। मायने ये नहीं है कि आप पास्टर के कितना करीब है। अब ये बंदा एलीशा एक बड़े मैन ऑफ गॉड के पास था, फिर भी कर्जे में था, ये बंधन में था। कौन था? जिसका पत्नी आके कह रहा है कि तेरा दास मेरा पति मर गया, उसका कर्जदार। इसका मतलब क्या है कि वो बंदा एक मैन ऑफ गॉड के साथ रहने के बावजूद भी वो बंधन में रहा और वो छूट नहीं पाया। आज हो सकता है कि आज कलीसिया में आप बैठे भी हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं और आप इस कलीसिया के अनुसार अगर चले तो आप आसानी से उस बंधन से छूट जाए जो आपके ऊपर कर्ज हो या बीमारी हो या गरीबी हो, किसी भी हालत में हो, और आप आसानी से उससे छूट जाएंगे। पर एक बंदा वो भी है जो मेरे साथ होगा और फिर भी वो उसी बंधन में होगा जिसमें होना नहीं चाहिए। छुटकारा किसको मिलेगा फिर? छुटकारा किसको मिल सकता फिर? ये तो बंदा पास्टर के साथ था, फिर इसको छुटकारा क्यों नहीं कर सकते था? छुटकारा उनको नहीं मिलती जो यीशु मसीह पे विश्वास करता। हाँ, आप करो, बाइबल में लिखा है विश्वास करने से उद्धार पाओगे, अच्छी बात है। अगर एक अच्छे चर्च में नहीं जा रहे तो भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। एक अच्छे पास्टर के अधीन में नहीं हो तो भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। एक अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ आप नहीं चल रहे तो भी आप बंधन में रह सकते हैं। पर एक ये भी हो सकता है कि अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ भी होने के बाद भी आप बंधन में रह सकते हैं, कर्ज में रह सकते हैं, बीमार भी रह सकते हैं। ये इसके लिए
परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। वो सारी बातें आप पे ही डिपेंड होती है। वो कैसे होती है मैं आगे आपसे बात करूंगा। इसीलिए यहां पे कह रहा है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और उसका कर्जदार आया है। अब ये बंदा मैंने क्या कहा, सारी चीजों का हल यीशु है। क्या है? आप गरीब है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको अमीर बनाएगा। आप बीमार है, वो आपको चंगा करेगा। देखो एक बात बताओ, इजरायली जब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे मिस्र के गुलामी से छुड़ा, तो परमेश्वर नहीं आया। परमेश्वर आया? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर एक इंसान के जरिए आपके लाइफ में आता है, छुटकारे के रूप में। मैं आपसे कहूं, आज लोग बोलता नहीं हम तो परमेश्वर ठीक कर देगा, तो मैं आपसे कहूं इजरायली 430 बरस से गुलाम रह के भी वो छुटकारा नहीं पा रहे थे, पर जब वो परमेश्वर के दुहाई दिए तो उसको जवाब कैसा आया मालूम है? एक इंसान के चेहरे में, और वो था मूसा। कभी भी आप ऊपर हाथ फैलाएंगे तो आपका जवाब आपके एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर देगा, और जब आप उस मनुष्य के मानना शुरू करोगे आपके लाइफ छुटकारे की तरफ बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां हुआ क्या था? एलिसा के चेला होने के बावजूद भी एलिसा के अधीनगी में नहीं था, एलिसा के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता था, और जैसे ही उसकी बीवी उसकी आज्ञा मानी वैसे वो छुटकारा प्राप्त कर लिया, वो आसानी से पा लिया। आज लोग कहते नहीं मैं कर लूंगा। मैं आपसे कहता हूं आप सालों साल प्रार्थना कर लीजिए, आपका जवाब इंसान के रूप में ही आपको परमेश्वर देगा। ये बाइबल के असूल है। न्यायों की किताब पढ़ लो, व्यवस्था विवरण पढ़ लो, उसका कानून पढ़ लो, सारा चीज यही कहता है कि जब तू ऊपर हाथ उठाएगा और ऊपर देखेगा तो तुझे मैं एक मनुष्य भेजूंगा तुझे छुड़ाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और जब आप उस मनुष्य के मानना शुरू कर, मूसा को जैसा ही इजरायली जब गए इजराइल में, तो मूसा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले। नहीं तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है? बोले मुझे परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुझे छुड़ाने के लिए, तू गुलामी में डंडे खा रहा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बोलता नहीं रे बाबा तू चल आगे बढ़, मैं जानता हूं तू किसका बेटा है, मैं जानता हूं तू किसका भाई है, तेरा माँ बाप मेरे बीच में रहता है। और जब तक उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो गए, मूसा के ऊपर 20 लाख लोग जब तक डिपेंड नहीं हुए तब तक मिस्र से छूटे नहीं, और जब तक मूसा के ऊपर कुरकुराते रहे तब तक वो 40 बरस बंधन में रहे। आज लोग आसानी से चाहता है, मुसीबत अपने आप मोल ले लेता है, मालूम नहीं क्यों। आज मैं वही बात, ये कंटिन्यू होगा और ये आपकी पर्दे खोलेंगे, ये आंखें खोलेंगे कि आपकी उत्तर एक चर्च के रूप में, एक पास्टर के रूप में परमेश्वर खड़ा करता है, ताकि आपके अपनी गरीबी से, बीमारी से, दुख से, लाचारी से, नशे से, डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, हर एक चीज से वो आपको छुड़ा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर देखे और कोई दूत आके आपसे कहे, वो जमाना था, एक टाइम था, एक समय था वो। आज ये जैसा ही एलिसा उसके बीवी से कहता है तेरे घर में मैं तेरे लिए क्या करूं, हाँ कहता है मेरा पति तो मर गया, तेरा दास था, विश्वासी था, फिर भी कर्जे में था, बीमार था, अब तेरे पास आया हूं। एलिसा ने बोला ठीक है आया, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए करूं क्या, तो मेरा कर्जा उतरनी चाहिए प्रभु। बोला ठीक है, तेरे घर में है क्या, और उसकी आज्ञा दिया जा, मैं जो कह रहा हूं कर, और वो कर्जे से बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया, आमीन, ऊंचा आमीन, हालेलुया। मैं ये बातें, मुझे पवित्र आत्मा ने मुझसे कह रहा है कि ये वचन जो जितना तुमने आसानी से समझ रहा है और तुमने प्रचार कर लिया है, उतना और भी इसमें डीप है,
और उसने ये मुझे बताया कि ये छुटकारा लोगों को चाहिए, विश्वासी को चाहिए, क्योंकि एलीशा के जो चेला था वो विश्वासी था पर कर्जे में था। क्यों था? क्योंकि वो अपना अगुआ के बात नहीं मानता, उसके साथ रहता था पर उसके पीछे उसका नहीं मानता था। मैं इसीलिए कहा न्यायियों की किताब पढ़ो, जब भी आप परमेश्वर की तरफ देखोगे परमेश्वर एक इंसान को भेज देगा, और जब उसका सुनना मानना शुरू करोगे आप छुटकारे की तरफ बढ़ जाओगे। एक बच्चा होता है कि रात दिन मेहनत करेगा फिर भी उतना नहीं पा पाएगा, पर एक बच्चा हुआ है कि बाप की बात मानेगा सब कुछ पा लेगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज ज्यादा वचन नहीं जानी है, आप मुझे बताओ इजरायली मनुष्य से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर से? इजराइल जब गुलाम थे तो किससे वो प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर से ही ना। तो परमेश्वर आया कि मूसा आया? क्यों? क्योंकि प्रार्थना तो किया परमेश्वर से, तो मूसा क्यों आया? आज के विश्वासी दिमाग में क्या मालूम क्या रखा है। मैं आपको बार बार कहता हूं और इसीलिए मेरे स्पिरिचुअल फादर भी बार बार ये बातें अभी कह रहे हैं कि आपको लंबा पड़े कोई बात नहीं, आपको किराया लगा के आना पड़े कोई बात नहीं, पर जीवित कलीसिया में जाने का, जहां पे परमेश्वर हो। टाइम पास नहीं करने का। आज के समय टाइम पास नहीं है। गाना है ना, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। कहता है, गायक ने कहा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आमीन। ये टाइम वेस्ट करने की नहीं है, ये टाइम रिजल्ट काटने की है। ये टाइम रिजल्ट काटने की है। अब बहुत हो गया, अब रिजल्ट के लिए अपने आप को एक शहर है, पत्थर कितना भी घिस लो मैदा नहीं बन सकता। हाँ, पत्थर को कितना भी घिसो मैदा नहीं बन सकता। मसीह को कितना नीचा दिखा दे वो कभी नीचा नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो नीचा नहीं होगा, वो ऊपर ही रहेगा। पर बात तो यह है कि छुटकारा प्राप्त करने के लिए कौन तैयार है, कौन है? मैं कहता हूं जो सबसे ज्यादा आज्ञा को मानता है, परमेश्वर के अधीन और उसके भेजे हुए के अधीन रहता है, वो सबसे पहले छुटकारा पा लेता है। सबसे पहले वो आशीष पा लेता है, सबसे पहले। आपको मालूम है, यही एलीशा के साथ एक चेला रहता है, उसका नाम गेहजी रहता है। क्या नाम है? गेहजी। और वो इसके साथ इसलिए रहता है कि लोभ रहता है उसके पैसे की। क्या रहता है? लोभ रहता है, वो लोभी रहता है। ध्यान से सुनो। और होता क्या है कि एक बार अचानक उसने किसी को चंगा करता है, और वो चंगा जो होता है वो बहुत सारे सोना चांदी लेके आया रहता है। तो उसने बोला कि ये सोना चांदी ले लीजिए, खुशी से दे रहा था एलीशा को। एलीशा बोला, बाबा तेरा संपत्ति मेरे को नहीं चाहिए, तू लेके जा अपना। उसका चेला बोलता है, पास्टर सठिया गया है क्या? इतना धन संपत्ति दे रहा है, ले नहीं रहा है। अगर ये नहीं लिया ना तो मैं तो दौड़ के इसके पीछे लग के ले लूंगा। हुआ क्या? वो तो लिया नहीं एलीशा। जब वो चला गया तो एलीशा को बोलता, मैं थोड़ा टॉयलेट करके आता। हाँ, टॉयलेट करने तो नहीं जा रहा था, वो गया उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, बोलता, अरे सुनो सुनो सर जी,
मेरा तो अचानक हमारे स्वामी के घर पे कोई आया है और उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने, अरे जो कुछ चाहिए तुम लेके जाओ, मैं तो देने के लिए लाया था पर तुम्हारा गुरु लिया नहीं। तो उसने उसमें से कुछ चांदी सोना लेके लाया और अपने घर पे छिपा के फिर आया एलिसा के पास। आया तो एलिसा बोलता है, तू कहां गया था? टॉयलेट ही गया था ना? बोला, बेटा झूठ मत बोल, सच बता दे कहां गया था। वो जब से नामान कोड़ी पीछे घूम के देखा ना, तब से हाल जानता हूं तू क्या किया है। पर मैं आज से तुम्हें एक बात कहता हूं कि नामान की कोड़ी तेरे पूरे खानदान में आज के बाद रहेगी। हुआ क्या? जो कोढ़ आया था वो चंगा होके चला गया, उसका कोढ़ जो स्वामी ने चंगा किया, जो पास्टर, उसके चेले को पकड़ लिया। वजह क्या? गुरु के अधीन नहीं, अपने अगुआ के अधीन नहीं। हुआ क्या? आज मैं आपसे कहूं, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं जिसने टाइट दिया चर्च को देने के लिए और खुद यूज कर लिया, और वो खुद कर्जे में रहते, क्योंकि उसका बीमारी उसके पास ही आएगी। हाँ, वो नामान को पैसा रिटर्न एलिसा क्यों किया? वो नहीं चाहता था कि उसका कुछ हमारे पास रहे। कुछ तो सेंस रहनी चाहिए थी, पर उसने जाके लेके आया, उसका कोर लेके आया, पैसा नहीं लेके आया, उसने कोर लिया। अगर आपको किसी ने पैसा दिया चर्च में जाके देने को और आप खुद उसे यूज कर रहे हो, तो उसका प्रॉब्लम भी आप यूज करोगे। डोंट वरी। इसीलिए बहुत सारे लोग आज तक छुटकारा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वह दूसरे की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। हमारा परमेश्वर के हाथ छोटा हो गया है क्या यार? हमारा परमेश्वर छोटा है क्या कि वो मुझे चंगा नहीं कर सकता, वो मुझे ब्लेस नहीं कर सकता, वो मुझे देने वाला नहीं बना सकता? उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी जो कुछ तुम्हें दिखता है सब मैंने बनाया और तेरे लिए बनाया हूं और तुझे दूंगा। आमीन। ऊंचाते आशीष हमारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हुआ क्या? तुम्हें लोभ आ जाती है, आया चलो यूज कर लेते हैं। सामने वाला ने अपना बंधन तोड़ने के लिए भेजा कि मेरा तो बंधन टूटे, तुमने उससे बंधन अपने कर लिए, तुम्हारे बंधन हो गई। तो छुटकारा उन लोग नहीं पा सकते जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, वो नहीं पा सकते। पा वो सकते जो परमेश्वर के बात मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसके भेजे हुए पे बिलीव करते, विश्वास करते, वो छुटकारा प्राप्त करते, अब बहुतायत के छुटकारा प्राप्त करते। मैं आपके कहता हूं, ये चर्च के एक एक बिलीवर वो मेरे से नहीं भी मिले, मैं कहता आने वाले दिनों में आप अमीर ही होंगे, पीछे नहीं। खाली सिर्फ अरे और खरे इस चर्च में रहते, ये ब्लेसिंग है इस चर्च के ऊपर, ये ग्रेस है, ये सब कुछ हो जाएगा, मगर मानने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमने यहां सुना पास्टर के कहा, चलो आगे। उसके घर में एक ही कुपी तेल थी, इतना हो गया कि उसको खाने के लिए भी बच गया। हाँ, सोचो तो सही। स्क्रीन पे इस वचन के स्टडी देखेंगे, क्या कहता है स्क्रीन पे। परमेश्वर इस गरीब विधवा के लिए चमत्कार करने के लिए तैयार थे। उसने अपनी आज्ञाकारिता और विश्वास से ही चमत्कार का अनुभव किया। किससे अनुभव किया? आज्ञाकारिता और विश्वास से। तो क्या उसका पति आज्ञाकारिता नहीं था? नहीं था, इसलिए वो चमत्कार नहीं पा पाया। चमत्कार कौन अनुभव करेगा? मैंने इसीलिए तो कहा चमत्कार आप पास्टर के साथ रहने वाला चमत्कार नहीं ले सकता। बात यह है आज्ञा कर दो, वापस लगाना। कहता है परमेश्वर इस गरीब विधवा के लिए चमत्कार करने के लिए तो तैयार था, उसका पति था तब भी करने के लिए तैयार था,
पर वो ये करना चाह रहा था कि आज्ञाकारी में चलता है या नहीं। जब उसका पति नहीं चला तो वो कर्जे में ही मर गया। और जब उसकी पत्नी जब तैयार हुआ कि मैं अपने पास्टर के और अपने कलीसिया के अपने अगुए के आगे अनुसार चलूंगा, और जैसे उसने तैयार हुआ वैसे ही, वापस लगा स्क्रीन पे, जैसे चलने के तैयार हुआ वैसे उसने चमत्कार को अनुभव कर लिया। क्या मेहनत लगा? कुछ पत्थर फोड़ना पड़ा, कुछ मेहनत करनी पड़ी? नहीं मेरे भाई, सिर्फ क्या करना पड़ा? जो एलिसा ने कहा उसको माना और इस एलिसा के शब्द पे विश्वास किया। कहता है आज्ञाकारी विश्वास किस पे? आज्ञाकारी किसका बना? एलिसा का। विश्वास किस पे किया? एलिसा पे, कि परमेश्वर ने इसे भेजा और ये जो कुछ कहेगा वो हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, आज छुटकारा देने के लिए परमेश्वर एनी टाइम तैयार है। वो हर समय अपने बच्चों को दुख देख के वो कह रहा है कि मैं छुटकारा करना चाहता हूं, पर मेरा रूल तो वही है जो ने मैंने लिख दिया। आगे आगे लगाना स्क्रीन पे वचन। परमेश्वर के लोगों के पास एक चरवाहा है जो उनकी देखभाल करता है। हालेलुया। आपने भेड़ को देखो, भेड़ लंबा नहीं देख सकता। भेड़ को आंख धुंधला होता है। क्या होता है? वो लंबा नहीं देख सकता। देख सकता है? और बकरी की आंख बहुत चाप्टर होती है ना, वो दूर तक देखता है। पर बाइबल कहती है तू बकरी नहीं भेड़ बन। और भेड़ बिना चरवाहा के जंगल में नहीं जा सकता, और बकरी तो अब चरवाहा के ही आगे भाग जाएगा है कि नहीं? तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं बकरियों से कहूंगा बाएं तरफ आ जा, और भेड़ से कहूंगा दाहिने तरफ आ जा। और भेड़ जो दाहिने तरफ रहेगी उसे मैं कहूंगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे स्वर्ग में पिता के राज में तुम बारिश बनो और चमकते रहो। और बाएं तरफ वो बकरी से कहूंगा जाओ नरक के आग में जल जाओ और नष्ट हो जाओ। बाइबल कहती है आपको भेड़ की तरह रहेंगे, इसलिए उसने कहा आपको देखभाल करने के लिए एक चरवाहा भेजता है। जब आप ऊपर देखेंगे नीचे की इंसान आपको नजर आ जाएगी, और जब उसके मानना शुरू करेंगे आप ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। कभी कभी देखो इंसान जब बोलते ना प्रभु मैं पापी हूं मुझे माफ कर, आप मन में कहे परमेश्वर जानता है, वो क्षमा करने के लिए भी तैयार है, डोंट वरी। पर बाइबल ऐसा कहता है कि मन में कहना तो तुझे क्षमा मिल जाएगा। कितने को मालूम है बाइबल क्या कहता है? कि प्रार्थना करना मैं क्षमा करूंगा। बताओ कोई आपसे क्वेश्चन मार्क। आज के लोग मूर्खता ही ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा छुटकारा कौन पाएगा? परमेश्वर तैयार है उस विधवा को छुटकार चमत्कार करने के लिए उसके लाइफ में, पर कैसे करेगा? हाँ, कौन पाएगा छुटकारा? देखो एक वचन पढ़ाता हुआ, क्योंकि मेरा टॉपिक तो नहीं है फिर भी मैं जाता हूं आपको। बाहर वाले के सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज ये लोग का क्या हुआ है? ठीक है, तो बाहर वाले भी जल्दी सुबह आओ तब आगे में हाँ, तो क्या, क्योंकि मैं आपसे कहूं कि छुटकारा वही पाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। आगे वापस स्क्रीन पे वचन लगाना। वह लोगों को सामान्य तरीकों से आशीष देते हैं
क्या कहता है परमेश्वर? कहते हैं कि वह सामान्य तरीके से ही लोगों को आशीष देते हैं। वह लोगों और परिस्थितियों का इस्तेमाल उनकी संपन्नता बढ़ाने के लिए और ऐसी मुसीबतों से रक्षा करने में जो गरीबी को लेके आती है। ध्यान से सुनो, इसके वापस पीछे लगाए वचन। परमेश्वर के लोगों के पास एक चरवाहा है जो उनकी देखभाल। चरवाहा किस लिए है? आगे अब वापस लगा। चरवाहा किस लिए है? वह लोगों को सामान्य तरीके से आशीष दिलाते हैं। क्या? एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा पास्टर आपको सामान्य तरीके से आशीष के, परमेश्वर के आशीष के करीब ले जाएगा। वह लोगों और परिस्थितियों का इस्तेमाल उनकी संपन्नता बढ़ाने के लिए और ऐसी मुसीबतों से रक्षा करने में जो गरीबी को लेके आती है। किस लिए चरवाहा? अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो आपके लाइफ में गरीबी आने से वो रुकवाएगा। हर मुसीबत से आपको वो बचा के रखेगा। आगे वह कहते हैं, वह यह जानते हैं कि अपनी दया किस प्रकार उंडेले ताकि वह आत्मिक और भौतिक रीति से तरक्की करे। आत्मिक भौतिक रीति से वो तरक्की करे। चरवाहा इसलिए आपको दिए जाते हैं। इसलिए एलीशा के जो चेला था वो गरीब किस लिए था? क्योंकि वो अपने चरवाहा के बात नहीं मान रहा। इसलिए वो शारीरिक भौतिक सारे तरह से वो कमजोर हो चुका था और कर्ज में हो चुका था। और जब उसकी बीवी डिसाइड की कि नहीं, अब मैं कुछ पीछे नहीं हटूंगा। आपको मालूम है, एक औरत थी, उसका पति का नाम नवाल था और वो दाऊद के आदमी को ललकार दिया। और जब उसके चरवाहे आके बोले, देख कि दाऊद के सैनिक लोगों ने जंगल में हमारी बहुत रक्षा की, हमारे जानवरों को बहुत सेवा किया है, देखभाल किया है, और उसने आया था कि एक बकरी का बच्चा मुझे दे खाने के लिए, तो हमारा स्वामी नहीं दिया है और उसको डांट के भगा दिया है। उसकी औरत के कान में पड़ी ये बातें तो उसकी औरत झटपट कही, मटन चिकन बनाओ फटाफट और रोटी बनाओ और हम दाऊद को खिलाने के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा आदमी तो मूर्ख है, इसको क्या पता कि दाऊद कौन है। और उसने क्या किया, झटपट दाऊद आ ही रहा था अपने 600 जनों को लेकर इसको मारने के लिए नवाल को। और जैसे ही उसके भेंट लेकर जब उसे रास्ते में दाऊद के पास मिला और दाऊद के पैर पे गिर के बोला, हे मेरे स्वामी मुझे माफ कर दे, मेरा पति के जैसा नाम है वैसा कर्तव्य है कि उसको छोड़ दे, जाने दे, तेरा परमेश्वर तुझे खून बहाने से, तेरे हाथ को खूनी होने से रोक रहा है, और देख तेरे लिए मैंने ये सब बना के लाया हूं तेरे अपने लोगों को खाने के लिए। दाऊद ने कहा कि तूने आज मुझे एक वध करने से रोक लिया, ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, और तेरे अंदर जो इतनी बुद्धि है कि तूने अपने और अपने परिवार की भी रक्षा की। तो क्या लेके गया था उसके पास? एक भेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं आपसे क्या वो इसलिए आपको एक चरवाहा देता है कि आपकी देखभाल आपकी शारीरिक भौतिक आत्मिक सब तरह से उन्नति कर सके। और जब उससे अपनी इनकार करते हो तो आप फंदे में फंसते हो। आपको न्यायियों की किताब में क्या करते थे, जब जब इजरायली मुसीबत में पड़ते थे तब तक परमेश्वर को पुकारते थे, और जब परमेश्वर को पुकारते थे तो एक इंसान को भेज देता था, और जब उसको छुड़ा देते थे, अच्छा खाना पीना खाने लगते थे, अच्छा मोटे तागड़े हो जाते थे, फिर परमेश्वर के दास के बात नहीं मानते थे, और नहीं मानते थे फिर गुलामी बन जाते थे, फिर कर्जे में पड़ जाते थे, फिर दुश्मन उसके हावी हो जाते थे, फिर वो प्रार्थना करते थे, फिर एक इंसान को भेजते थे, और जब वो इंसान बुढ़ा होकर मर जाता था फिर ये लोग वही मनमानी करते थे और फिर मुसीबत में होते थे। ऐसी लोगों की चाल थी। इसी प्रकार आज कलीसिया का भी लोगों का यही रवैया है कि जब जब आप उन्नति करने पे हो और आपको हम्बल और छोटा बननी है ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। छुटकारा आसान है पर छुटकारा लेने की कैसे है, ये बढ़िया।
हाँ, छुटकारा बहुत आसान है, परमेश्वर देने के लिए है, पर छुटकारा आज्ञाकारिता में सबसे ज्यादा आती है। चाहे वो परमेश्वर के हो या परमेश्वर के भेजे हुए नबी के हो। इजरायली 40 साल तक छुटकारा नहीं पाया जंगल में आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो जिसको छुटकारे के लिए भेजा था उसी पे वो डंडे चलाते थे। क्या करते थे? ए मूसा तूने मटन खाने के लिए नहीं दिया, ए मूसा तूने पानी नहीं दिया, ए मूसा तुम्हें डंडे खा रहे थे, वहां से तुम्हें निकाल के लाया, अच्छा खाना खिला रहा है, मन्ना खिला रहा है, ना तो तू हाँ न तो गैस जला रहा है, न तो चूल्हा जला रहा है, फिर भी तुम्हें ऊपर से मन्ना खिला रहा है परमेश्वर। और थोड़ा बहुत दुख हो गया तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो जाता है। और उन लोगों को जो 40 दिन के रास्ते में कितने लगा दिए? कितने लगा है? छुटकारा करीब होने के बाद भी छुटकारा 40 साल में मिला। ये आपके ऊपर है कि छुटकारा कितने दिन में ले ले। परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। मैं आज आपसे कहता हूं, मुझे छुटकारा ऐसा वाला चाहिए और मुझे मिला है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़ी चर्च ये हो। मुझे वो वाला छुटकारा नहीं चाहिए, बस आज कमाया आज खाया। हाँ, मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं वहां पे जाता, उन्होंने कहे कि आज परमेश्वर ने इतना ग्रेस दिया है कि मैं हर महीने 100 ब्रांच ओपन कर सकता हूं। कितने? 100 कलीसिया खोल सकता हूं। इतने ग्रेस है। ग्रेस के मतलब इतने पैसे। हाँ, आज तो थोड़ा एक दिन के खाने को हो जाता तो शान पटियो। हाँ, तुम्हें परमेश्वर ऊंचा ले जाना चाहता है। क्या? आप सुबह उठो और आपके दिमाग के साथ कोई लड़ रहा है तो समझ लेना थोड़ा अच्छा रास्ता पे जा रहा है। अगर कोई लड़ नहीं रहा है तो समझ लेना तुम गड़बड़ चल रहा है। मेरे बहन, मेरे भाई, अगर आप सुबह उठते हो और रोज आप ट्रबल करने की सोच रहे हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, आप सोच रहे हैं और फिर भी परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे, पीछे नहीं हट रहे, आप जीत की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज मैंने कहा छुटकारा आसान है, पर छुटकारा आज्ञाकारिता में। एलीसा के चेला के जो दासी थी वो छुटकारा आराम से ले लिया। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई पत्थर नहीं तोड़ना पड़ा, कोई झगड़ा नहीं करना पड़ा, आराम से हो गया। हालेलुया, आराम से, खुशी से हुआ, किसी बात की टेंशन नहीं। मैं आज आपसे ये खाली ऊपर ऊपर बात नहीं कह रहा हूं, हवा हवाई बात नहीं है। अगर आप सही इस चर्च के बेटा बेटी हैं तो आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो ये गाना है, नींबू काट लो मुर्गी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा लड़का बोलता है कि डैडी ये मेरे दिमाग में डाउनलोड हो गया ये गाना। क्या हो गया है? वो एक गाना ही है, नींबू काटो मुर्गी काटो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपका परमेश्वर वो है जो किसी को आप पे हावी होने नहीं देगा, आपको हावी करवाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आप ही को पूछ बनना है तो परमेश्वर को क्या लेना देना है? परमेश्वर को क्या लेना देना है? इसलिए आज छुटकारा आसानी से लेना है। क्या लेना है? आसानी से। मेहनत की जरूरत है पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से एलीसा के चेले रह के भी मैं वो छुटकारा नहीं ले पाया और उसकी बीवी आसानी से ले ली। आसानी से। मैं कहता हूं जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए आए और इतनी अधीनगी में वो चलेंगे और वो जो पहले से है वो पहले छुटकारा पा जाए। क्यों? बाइबल में इब्रानियों किताब में लिखा है, मैं एक पास्टर हूं तो मुझे एक दूत, एक सिक्योरिटी दी गई है। क्या दी गई है? क्या दी गई है? जैसे आप
विधायक के पास जाएंगे तो एक पुलिस होती है, एक से दो होती है ना, एनी टाइम उसके घर पे रहते हैं। पर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो क्या रहता है, गाड़ी आगे पीछे रहती है ना पुलिस। क्यों रहती है? उसी प्रकार आत्मा में भी है। अगर मैं पास्टर तो मेरे पास कितने सेक्रेटरी है और कितने बॉडीगार्ड है वो आप नहीं देखते ना, मैं भी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है। और वो हमारे साथ है, वो हमारी देखभाल करने के लिए, और जो हमारे साथ सही है वो उसके काम में भी हाथ बढ़ाएगा। हाँ, अगर मुख्यमंत्री के साथ कोई चल रहा है तो उसका जो बॉडीगार्ड है वो उसका भी रक्षा करता है ना। आपका कोई काम अच्छा हो रहा है तो इसलिए नहीं हो रहा कि आप बहुत अच्छे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि कोई प्रार्थना कर रहा है। हाँ, इसलिए मैंने कहा छुटकारा कैसे मिलेगी? छुटकारा वही लेगा जो अधीनगी ज्यादा चाहिए। एक कलीसिया आपकी होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए। आप कहीं भी रहे, संडे वहीं होना चाहिए, चाहे पास्टर मिले या ना मिले। वो चर्च स्पिरिचुअल होनी चाहिए, वहां का पास्टर अच्छा होना चाहिए। वो छोटा उम्र में हो या बड़ा हो, कोई मायने नहीं। और प्रार्थना होना चाहिए, गवाही होना चाहिए, वचन होना चाहिए, वचन की गहराई होनी चाहिए, तो फिर वहां जाओ। वो लंबा भी है तो कोई बात नहीं, पर यहाँ तो कोई रिश्तेदारी जोड़ रहा है, तो कोई सालों से पहचान इसलिए है, तो कोई ये है, तो कोई वो है, तो कोई वो है, तो कोई वो है, और परमेश्वर है ही नहीं कुछ। एक बात मुझे बताओ, 9 महीना बच्चा पेट में रहता है, लड़का हो या लड़की, उसको कौन संभालता है? परमेश्वर ही संभालता है ना। हाँ, और जैसे वो बाहर आता है उस पे हक कोई और जता लेता है। हाँ, वो जैसे बाहर आता है उस पे हक किसका हो जाता है? उसका हो जाता है। होता है ना, मेरा बेटा है, मेरा बेटी, और फिर पाप करना सिखाता है, फिर ये करना सिखाता है, फिर वो करना सिखाता है। परमेश्वर को तकलीफ नहीं होता? होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार आप हैं, आपको परमेश्वर ने चुना, अच्छा विश्वासी बनाया, वो इसलिए नहीं कि उस पे दूसरे इंसान का हक हो, वो इसलिए कि परमेश्वर आप पे हक जता सके। परमेश्वर चाहता है कि मेरे मर्जी के अनुसार चले। एक बच्चा होता है जो शुरू में गांव के अंदर पहले वो लकड़ी की गाड़ी बनाती थी और उसको उसपे सहारा दिला के चलाता था ना, और जब वो लकड़ी की गाड़ी छीन लेता था वो गिर जाता था। हाँ, और फिर उसे धराता था, फिर वापस चलना, और कितने बच्चे उससे चलना सीखते थे जल्दी। पर आपको मालूम है जब वो गाड़ी नहीं होती तो चल नहीं पाता, गिर जाता था। उसी प्रकार एक कलीसिया है, अगर वो स्पिरिचुअल है, आपको चलना नहीं आता तो चलना सीख जाएंगे। डोंट वरी, वो आत्मा से चल रहा है चर्च है तो वो आप एक दिन आप ग्रोथ कर लेंगे। खड़े रहो, अड़े रहो, परमेश्वर के काम को बड़े देखोगे अपने लाइफ में। हालेलुया, आमीन। बस बात यह है कि परमेश्वर की बातें मानेगा कौन? मैंने कहा छुटकारा लेना क्या एलिसा नहीं देना चाह रहा था? चाहता, पर वो कह रहा था मेरा बात मानेगा तो दिलाऊंगा ना। हाँ, आप एक वकील के पास जाएंगे तो बोलेगा मेरा बात मानेगा तो तेरा काम करूंगा, एक पुलिस वाले के पास जाएंगे तो बोलेगा मेरा बात मानेगा तो तेरा काम करूंगा। तो उसी प्रकार आत्मा में भी है, अगर आप एक अधीनगी में हैं तो आप छुटकारा के करीब है और छुटकारा आपको मिल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और वो छुटकारा किसी भी चीज का हो, फाइनेंस का हो। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, जिंदा है, पर वो जिंदे लोगों के अंदर ही काम करता है। मरा है उसके अंदर नहीं, वो दिखता तो है ऊपर से जिंदा, पर अंदर से तो है मरा। वो कभी किसी कलीसिया के काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो लगता है वो बस
मैं तो इतने लगभग 6-7 साल चर्च के हो गई, 5 साल 7 साल, तब से मैं देख रहा बहुत लोग आए कि वही हैं। क्या है? क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, और परमेश्वर जब बदलने पे होता है तो उसकी नखरे हो जाती है। क्या करोगे? इसलिए आज से ये निर्णय ले लो कि छुटकारा एक अधीनगी से सबसे पहले आ जाएगा। आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, अधीनगी में आ जाओ। जो अगुआ, जो आपके कलीसिया के रूल है उसके अनुसार चलो, आप सबसे पहले छुटकारा पालेंगे, सबसे ज्यादा जल्दी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं मैं जितना ऊपर जाता हूं उतना कलीसिया में रूल सख्त होता है, टाइट होता है। क्या होता है? टाइट होता है। मैं जितना ऊपर जाऊंगा उतना नीचे लोगों को छोटी सी भी गलती को पकड़ता। क्या? क्यों? क्योंकि ऊपर जाने से पहले नीचे बनानी जरूरी है कि ना? आने वाला टाइम आप बहुत ज्यादा ब्लेस है, बहुत ज्यादा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जहां से भी मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, डोंट वरी, अरे और खड़े रहो और एक छुटकारे के प्राइस को चुकाओ। हम संडे पंजाब में थे तो स्पिरिचुअल फादर कह रहे थे कि एक कलीसिया थी और सब लोग मिलके भवन बना रहे थे, पर वहां के लोगों ने, इजराइल की किताब में लिखा है कि वकीलों को पैसा देकर भवन बनाने नहीं दे रहे थे। लोगों ने क्या किया? वकील के पैसा खिलाते थे कि भवन बननी नहीं चाहिए। तो लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के अभिषेक दास के पास गया सब, और वो नबुक करने लगा, और वो जो बंद पड़ी थी काम, वो चालू होने लगा, वो काम चालू होने लगा। हालेलुया। तो एक अभिषेक वो काम कराता है जो आपने सालों के बाद, सालों साल के इंतजार करने के बाद आप ले हुए, पर एक अभिषेक के नीचे आ जाओगे तो जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये कलीसिया वचन पे है, ये कलीसिया हीलिंग सेवकाई है, ये कलीसिया सुसमाचार सेवकाई है, ये कलीसिया सिर्फ वचन पे नहीं, ये चारों दिशा में काम करती है। हालेलुया। और ये संडे से जितने गरीब है, जो दुखी है, एकदम आपको सहारा नहीं है, ये चर्च से आपको सहारा हम बनेंगे। हालेलुया। आपको खाने की नहीं है, कोई बात नहीं, आपको किसी के आगे गिरना नहीं है, कलीसिया में आना है, अपने नाम बताना है, हमारा आदमी जाएगा आपको चेक करेगा। ये जस्ट राइट नाउ, इसी संडे से नाम लिखाओ। मैं वो सेवा नहीं करना चाहता, मैं वो करना चाहता हूं कि जो इंसान परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, वो इंसान से प्यार करना सीखो। पैसा दौलत सब कमा रहे हैं, पर शांति किसी किसी के पास है, और वो शांति मैंने पाया है। हाँ, वो शांति मैंने, और वही आपसे मैं कह रहा हूं, छुटकारा वाला शांति जब आपको मिलेगा ना, आपको बड़े से बड़े मिठाई आपको फीका लगने लगेगा, और आपको यीशु हमेशा मीठा लगते रहेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप विश्वास नहीं करते तो यहां नहीं आए, विश्वास है तो ही आए हैं ना। एलिसा के चेला भी विश्वास करता था तो ही उसके साथ था ना, पर छुटकारा नहीं पाया था ना। छुटकारा तो अधीनगी से मिलेगा, छुटकारा बात को मानने से आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, हम यहां रहते हैं, हम बोरोवली कैसे आएंगे? आप कहीं भी रहो, अगर आप आ सकते तो आओ। पैसा आपके मायने नहीं करना चाहिए, पैसा आपके मायने नहीं करना चाहिए। नहीं, पैसा नहीं इसलिए नहीं आएंगे, पैसा नहीं है तो भी आओ चर्च में। मैं बिना पैसे के चर्च में बैठा रहता था, मैं तो टाइट भी नहीं देता था। क्यों नहीं देता? कि पैसा नहीं है, जिस दिन होता था उस दिन देता था। इसका मतलब ये नहीं कि आज पैसा नहीं तो चर्च में जाएंगे ही नहीं। कितने लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं है तो क्या
नहीं आते कि यार क्या वहां पे जाएंगे सब दान देंगे, हम कैसे देंगे? अरे मेरे जेब में नहीं है तो परमेश्वर मुझे भगा नहीं देगा। भगा देगा क्या? पर हम प्रभु के वचन सुनने जरूर जाएंगे। हालेलुया। पर जो कमाता था उसका आज भी जो लोग आप जो देते हो उसमें देने के बाद भी 2 टका 3 टका हम बढ़ा के बोते। क्यों बोते? क्योंकि मुझे काटनी है। आपके पैसे सही जगह पे लग रही है और ये मेरे सबसे ज्यादा खुशी है, सबसे ज्यादा खुशी है। क्योंकि पैसा सही जगह पे जाए तो आप तो ब्लेस होंगे, मैं भी होऊंगा। बहुत सारा पास्टर है सालों से, आज से 20 साल, मैं ऐसे पास्टर के जानता हूं महाराष्ट्र में जो आज से 30 साल से 40 साल से सेवा कर रहे हैं और वही 200-300 लोग लेके बैठे हैं। क्यों? उसने उसमें खुश है। और ऐसे लोग उनके साथ मूर्ख बोलेगा नहीं मेरा पास्टर अच्छा। पास्टर अच्छा हो या ना हो बात है, परमेश्वर के साथ चलने वाला होना चाहिए। हाँ, अगर परमेश्वर के चलने वाला है परमेश्वर के साथ, उसका बात आप मानो। वो आपके छुटकारे के लिए, वो आपको ज्यादा पढ़ा लिखा है उधर, अरे कुछ नहीं। बोलते हम बाइबल कॉलेज नहीं किए हैं। मैं कहता मेरे पास आ जा, तुम बाइबल कॉलेज किए हो, मैं तुमको बताता हूं बाइबल कैसे पढ़ा जाता है। तुम ज्यादा पढ़े लिखे, बाइबल में लिखा है मैं मूर्खों को चुनाव ताकि बुद्धिमान को क्या करूं। वो आप पढ़े लिखे से नहीं होता है। परमेश्वर के डर मानते आपको इतना टैलेंट दे देगा परमेश्वर कि बड़े बड़े को आप हाँ क्या कर सकते हैं। मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूं और जब से आप आ रहे तब से आप सुन रहे हो कि आत्मिक चर्च, जीवित चर्च के हिसाब बननी है, जीवित अगुवाई में चलनी है। छुटकारा डोंट वरी, जो 2 साल में मिलने वाला 2 महीने में मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बहुत ऐसे भाई है बहन है कि चर्च में बैठे, नाम नहीं लूंगा, उनकी कितनी कमाई थी महीने की 2000 टाइट आता था, 1000, आज उसको लाखों में क्यों हो गई? तुमने छोटा में विश्वास नहीं तो बड़ा कौन देगा? छोटा में है तो बड़ा भी मिल रहा है। इसलिए आज लोग फेल इसलिए नहीं है कि उसको परमेश्वर धोखा दे रहे हैं, वो खुद को अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, वो पाप के क्षमा 2 व्यक्ति नाव पे था। एक बोलता है प्रभु मैं दूसरे जैसा लालची नहीं हूं, पर एक व्यक्ति कहता प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं। तो मुंह में पाप अंगीकार कर रहा था कि जोर जोर से कर रहा था? हाँ, अपने गुनाह को जोड़ के लोगों के सामने मांग लो। आपको मालूम है, एक आप लोग देखे होंगे, मेरे स्पिरिचुअल फादर के एक स्पिरिचुअल सन था, वो पूरा ऑनलाइन मीटिंग में ही आके उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहता है। आप लोग को बात मालूम नहीं, मैं क्या करूं, मैं आपको क्या बताऊं? आप सोचते कि मैं छोटा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये बाइबल कहती है कि तुम अपने पाप को अंगीकार करना जाके जोर से बोलो। आज तक किसी को मालूम नहीं वचन का, मैं बता देता हूं। अय्यूब के किताब 13 अध्याय देखो क्या लिखा है। देखो अय्यूब 13 उसका 10 वचन क्या कहता है, पढ़ो। अय्यूब 13 अध्याय उसका 10 वचन, यदि तुम छुपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। कौन डांटेगा? छुपकर, अकेले में पक्षपात करोगे तो कौन डांटेगा? वो छुपकर नहीं करना चाहता, वो कुछ चीजों को सामने लाना चाहता है कि तुम्हें मालूम हो। आप वचन तोड़ो और फिर बोलो बा प्रभु मुझे आशीष दे दो, नहीं होता है। ये परमेश्वर के घर में लिखी नहीं है।
उसकी उसका वचन जो है वो यहाँ लिखा है सब। कहता है जो छुप कर, क्या कर, छुप, यदि तुम क्या लिखा है, छिप कर, हाँ छिप कर लिखा है। सबको मिला? क्या लिखा है ब्रदर? किसको पढ़ने आता है? माइक दो उनको, लेके जाओ माइक दो किसी को। अरे उधर दो ना बच्चे को, किसी हाथ में। कौन पढ़ रहे? पढ़ो, कोई भाई पढ़ो। अय्यूब 13 उसका 10 वचन। कर यदि तुम छुप कर पक्षपात करो, पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। हाँ क्या लिखा है? आप पढ़िए। जो तुम छिप कर हाँ पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। सुने, परमेश्वर आसानी से आशीष देना चाहता है पर लेना नहीं चाहता। इसीलिए वो जो नाव में बैठा हुआ व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हे प्रभु मैं पापी हूं और मुझे माफ कर, और वो बंदा फुसे फुसे, मैं दूसरे जैसे लालची नहीं। हाँ, अय्यूब अपनी बातें किससे कह रहा था? अपने सपोरा, अपनी वाइफ से। शायद उसकी वाइफ या दोस्त था। हमारा परमेश्वर वो है, इसलिए वे कहा जो कुछ लिख दिया है वो आपसे कहने नहीं आने वाला, या मुझसे भी कहने नहीं आने वाला। आप पढ़ो और उससे जानो। इसलिए उसने कह दिया कि वो व्यक्ति विधवा इसलिए छुटकारा पा गई कि वो आज्ञा को माना, तो तुम भी मानो, तुम भी छुटकारा पा जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब नहीं जानते तो उसको जो बता रहा है उसके अधीन में आपकी चलनी पड़े। आप क्या सोचोगे? मैं तो जानता हूं इसलिए आप लोगों से कहता हूं, ना करना करना आपके ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तू छुप कर मांगा तो परमेश्वर तुझे क्या करेगा? डांटेगा। हाँ, हो सकता है और भी बात होगी, मगर खाली सैंपल से जो लिखा है वही समझते। क्या करते? उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते। जो लिखा है वो तो समझ, जो लिखा है वो समझ जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन तो बाद में समझते रहेंगे। हाँ, इसलिए आशीष हर इंसान के लिए परमेश्वर रखा है, पर वो उसको चाहिए कैसे लेना है, उसको आना चाहिए। मैं कहता बहुत सारे लोग 30 साल 20 साल से विश्वासी है और आज भी उसी परिस्थिति में वो निकालना नहीं, कि परमेश्वर नहीं निकालना चाहता। अरे मेरे को निकाला है, मैं स्वतः गवाह हूं, मेरे को निकाला है उस परमेश्वर ने, तो आपको नहीं निकालेगा? बताओ मुझे। मैं उसके नजर में मैं ही खूबसूरत हूं, मैं ही अच्छा हूं, आप नहीं है। आप भी अच्छे, बाइबल कहती तो जैसा भी बनाया गया भयंकर रीति से और सबसे ब्यूटीफुल बनाया गया है। हालेलुया, आमेन। तू अद्भुत रीति से रचा गया है, काला है गोरा है कोई बात नहीं, तेरे परमेश्वर के सामने तू बहुत प्यारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर वो होना नहीं है, मैं उतना खूबसूरत नहीं दिखती हूं, मैं उतना अच्छा, मेरा दाढ़ी नहीं है। हाँ, इसीलिए मेरा पति अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मेरा पत्नी अच्छा नहीं है। जो मिला आपको बेस्ट मिला है, जो मिलेगा वो भी बेस्ट मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हीरा भी कोयले के खान में ही मिलती है। मिलती नहीं, मिलता ही है। हाँ सही बोले ब्रदर, कहां मिलता है?
और उसे चमका देते ना, और लोगों को हाथ में पहनने के काम आते, करोड़ों में मिलता है, पर उसे मिलता कहाँ है? कोयले में। दुनिया का एक बहुत मॉडल लड़की है जो 1 घंटे के 12 लाख रुपया लेती है एड का। कितने? एक फोटो खिंचाने का। और वो इतनी काली है कि रात में अगर खड़ा कर दे तो वो लोगों का भूती है, पर उससे फोटो खिंचाने का कितने लेते हैं? 12 लाख। बाकी तो छोड़ दो। इंडिया में होते तो बोलते अरे इसका शादी कैसे होगा, इतना काला है तो। और सोचो ना, मायने ये नहीं है, मायने ये है कि आप परमेश्वर के नजर में आप गिर जाते खुद से। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा बढ़ाना चाहता है, बहुत ऊंचा। आप आज से अपने घर में कभी अपने बच्चों को नहीं बोलना तेरा कुछ नहीं हो सकता। आज से अपने आप को भी नहीं बोलना कि मैं गरीब रहूंगा। आज से आपको ये बोलना है मैं अमीर बनूंगा, मैं अच्छा बनाया गया हूं, अच्छा मेरा परिवार है, अच्छा मेरा बिजनेस है, अच्छा मेरा कारोबार है, अच्छा मेरा परिवार फैमिली। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सब कुछ अच्छा होगा। शैतान के ऐसी के तैसी, वो कुछ नहीं कर सकता। पर जब आपके मुंह में ही तलवार पहले रख लिए हैं तो परमेश्वर क्या कर सकता? इसलिए आज से आपको अधीनगी वाली लाइफ जीनी है। चर्च की क्या रूल है, उस रूल के अनुसार चलनी है, उस सिस्टम को फॉलो करनी है, एक अगुवाई में चलनी है। जब एलीशा के अगुवाई में उस लेडीज ने गई, छुटकारा पा ली, तो आप भी अगर इस चर्च के बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, तो आपका छुटकारा एनी टाइम रखा गया है। आप उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार है तो देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और परमेश्वर हमारा बदल देगा, आपके सारे चीज चेंज कर देगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बड़ी बात नहीं है जिसका किसी कहीं हल नहीं हो रहा है ना। अब आपका सबका काम है। जो बीमार है, सब जगह थक गया, ठीक नहीं हो रहा है, कर्ज में है, बहुत टेंशन में है, वो आपका काम है यहां संडे पहुंचाना उसे। मेरा परमेश्वर चंगा करेगा और ठीक करेगा। हालेलुया। ये सिर्फ मेरा काम नहीं, आप सभी का काम है। और इस हफ्ते में इतना उन लोगों को जो दुखी है उतना बता डालो कि आपको परमेश्वर स्वयं ही आशीष दे दे, आपको प्रार्थना भी ना करना पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अच्छी बातें जब बताया जाता है तो आपका भी काम हो जाता है। हाँ, तो कितना टेंशन में, चल संडे में जहां चलता हूं। और जब ये जिम्मेदारी आप उठा लिए, आपके जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु आकाश खोल मेरा कर्जा सद जाए। बोला बेटा मैं तेरे धरती पे ही खोल के दे दूंगा और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। पर जब आप करोगे तब ना, ये सिस्टम है। पास्टर ने कहा है आपकी अगुआ कि आपको क्या करना है, जो दुखी में है, दुख में, बीमार है, समस्या में है, उससे आपको बता देना है तेरा सारा दुख के जवाब यीशु है और यीशु के पास चल, तू ठीक हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये सबका जिम्मेदारी है। छुटकारा हमारे पास ही है। जब हम उस पर बिलीव कर लेंगे हो जाएगा। शुरू वाला वचन लगाना कहता है परमेश्वर गरीब विधवा के लिए चमत्कार करने के लिए तैयार थे और उसने अपनी आज्ञाकारिता और विश्वास से चमत्कार का अनुभव किया। आप भी आज से अनुभव करेंगे चमत्कार, चमत्कार, मिरेकल, मनी मिरेकल, हर मिरेकल आपके घर में होने वाला है। हालेलुया, आमेन। ये होने वाला है, बस आप यहीं से रहे। अब चर्च मेंबर है, फैमिली है, बच्चे हैं, मैं भी चर्च के सदस्य हूं, आप भी हैं, सबके लाइफ में अच्छा काम होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये छुटकारा कंटिन्यू चलेगा।
कंटिन्यू होने वाला है। कोई संडे मिस नहीं करनी है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ये 7 हफ्ते अटेंड कर लो, कोई भी बीमारी कितना भी बड़ा हो चला जाएगा। और आज से उसका डेट होने का टाइम आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। सीना चौड़ा करके बोलो यीशु जिंदा है और आज से मेरा सब काम होने वाला है। मैं सफल व्यक्ति बनूंगा, सफल व्यक्ति बनूंगा। मेरा परिवार सफल बनेगा, मेरा बच्चे सफल बनेंगे, मेरा घराना सफल बनेगा, मेरा चर्च सुसमाचार सुनाने वाला चर्च होगा, मेरा चर्च इवेंजलिज्म सबसे काम करने वाला होगा। बोलो अपने मुंह से, सबसे ज्यादा मिरेकल इस जगह पे होगा, सबसे ज्यादा रूहे बचाए जाएंगे। बोलो अपने मुंह से, सब काम होने वाला है। हालेलुया, आमीन। ऊंचा तो आशीष हमारी है।